नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है सी पॉइंट क्या है। सिंस द प्रोटॉन मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देयरफॉर इट लूजेस पोटेंशियल एनर्जी। हायर से लो की तरफ आ रहा है ना, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है विच इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय अ चार्ज। और वो अपीयर हो रही है किस फॉर्म में, वर्क डन में। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू और वर्क डन आपको पता है, अभी फार्मूला हमने अभी देखा है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन विल गेट द आंसर। क्यू की वैल्यू और डेल्टा वी की वैल्यू हमने अभी पुट की है और उसका आंसर क्या आया हमारे पास। डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो सारी वैल्यूज़ पुट करके जाउल्स में हमने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा आंसर 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमारा डी पार्ट है। दैट इज़ गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाय, जब पोटेंशियल डिक्रीज़ होगी, मूव करेगा चार्ज, तो पोटेंशियल कम होगी, ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी और पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, वो किसके इक्वल है, क्यू इंटू डेल्टा वी के इक्वल है। अगेन वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, that is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 multiply by 500 joules. Delta V is 500. So we will convert it into electron volt by dividing it with 1.6 into 10⁻⁻19. Then it will be converted into electron volt. So delta kinetic energy is equals to 500 electron volt. और अगर हम ना भी डिवाइड करें तो हमारे पास ये जो आ रही है वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स जो है, ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारा जो ई पॉइंट है वो क्या है, टू फाइंड द वेलोसिटी यूजिंग द रिलेशन काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा काइनेटिक एनर्जी ये 2 इससे, ठीक है। और ये हमारे पास एम नीचे आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा। और अगर हम स्क्वायर हमने ख़त्म करना है तो टेकिंग अंडर रूट बोथ द साइड, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, हमने स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पॉइंट्स थे। अब हम ये जो लास्ट पॉइंट है ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, दैट इज़ द वेलोसिटी। उसने कितनी वेलोसिटी जो है वो गेन की है, और क्योंकि वर्क डन है उसके ऊपर और उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, तो वेलोसिटी भी उसकी होगी यकीनन। तो वो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले के ज़रिए जो हमें अभी बनाया है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो अभी काइनेटिक एनर्जी की हमने वैल्यू निकाली है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम पुट करेंगे, ठीक है। और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में नहीं करेंगे पुट, हम इसको जाउल्स की फॉर्म में करेंगे। ये जो जाउल्स हमने लिखा ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 500, हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिफोर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वैल्यू आ रही है काइनेटिक एनर्जी की वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, नीचे मैस की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, मैस कितना है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हमें गिवन डाटा में गिवन है। अब हम इसको मल्टीप्लाई, ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमारे पास ये आ जाएगा, पावर्स जो है एडअप हो जाएंगी।
1600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 प्लस 27, ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रह गया, 10⁸ रह गया। अब 1600 को डिवाइड करेंगे 1.67 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ इक्वल्स टू 958.08 इंटू 10⁸, ये आंसर आ गया। अब इसका अंडर रूट हम लेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा 30.97 इंटू 10⁴, ये आफ्टर टेकिंग इट्स स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। दैट इज़ द वेलोसिटी in scientific notation. If we will write it in scientific notation, तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 3.097, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 3.097 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। तो स्टूडेंट हमने टर्न बाय टर्न सारी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। इसकी बेटे आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, सारी जितनी भी प्रॉब्लम मैंने कराई हैं, और कोई भी आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकती है।